हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी की भाषाओं के संबंध में चर्चा करते हुए खड़ी बोली की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आधुनिक आर्य भाषा परिवार में हिंदी की कितनी बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं। नहीं, हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इसमें प्रमुखतः खड़ी बोली जो है हमारे हिंदी का आधार स्तंभ माना जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली प्रमुख है। खड़ी बोली, इस बोली को हिंदुस्तानी, सर हिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि नाम दिए गए हैं। इसका दूसरा व सही नाम कौरवी है। यह वही प्रदेश है जिसे पहले क्या कहा जाता था? कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला पूर्वी विभाग तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। 16 से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा व अवधी का आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखे जाना लगा। न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्रा, लल्लू लाल, सदा सुखलाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। किसने? सदा सुखलाल, सदल मिश्रा, लल्लू लाल आदि ने। इंशाअल्लाह खां का भी इसमें योगदान है। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अतुकान पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओद रचित क्या है ना, प्रिया प्रवास है। खड़ी बोली की विशेषताएं को भी हम प्रकाश डालेंगे। तो उसकी विशेषताएं इस प्रकार है। खड़ी बोली आकार बाहुला बोली है, जबकि ब्रजभाषा किस प्रकार की बोली है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो खड़ी बोली जो है आकार बाहुला बोली है। इसमें अधिकांशतः आकरण शब्दों का प्रयोग होता है, यथा माता, पिता, हथौड़ा आदि। माता, पिता, हथौड़ा आदि। इसमें लास्ट में आकार से यहाँ पर खत्म हुआ है। तो खड़ी बोली में बहुधा द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्ता, बेटा, गाड़ी आदि। यहाँ पर जो है द्वितीय व्यंजन मतलब बेटा, ब में ए की मात्रा, टौ में हल चिन्ह, उसके बाद में टौ में आ की मात्रा, ऐसे प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में मूर्धन्य ल का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि। खड़ी बोली में मानक हिंदी के न और भ के स्थान पर क्रमशः न के स्थान पर ण, भ के स्थान पर ब का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, आना, अभी। अभी का जगह अभी यूज हुआ है, कभी, कभी के स्थान पर कभी यूज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बोलियों के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।